किस्त नंबर 156 पार्ट 5। एपिसोड के शुरुआत में सरदार इब्राहिम सरदार याकूब के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, हमें उस्मान की आंखें खोलनी चाहिए याकूब भी। जवाबन सरदार याकूब कहता है, हम उसे खोलेंगे, उसे अपनी औकात भी मालूम हो जाएगी और हुदूद भी। फिर इब्राहिम अपने खास सिपाही तोगाई से कहता है, वक्त आ गया है, अब से तलवारें बोलेंगी। तो तोगाई कहता है, मैंने हादसे की जगह का मुआयना कर लिया है, कारीगर सराय में रहेंगे। जवाबन इब्राहिम कहता है, हम जब कारीगरों को ज़िबा करके उनकी रकम जला देंगे तो उस्मान की तिजारत खत्म हो जाएगी। याकूब बे, क्या ऐसा नहीं है? यह सुनकर सरदार याकूब खुश होते हुए कहता है, ऐसा ही है। तो गाय कहता है, मेरे ख्याल में हमें उस पर रात को अमल करना चाहिए जब शादी की तकरीब चल रही होगी। अगर हम रात को अचानक हमले के साथ हर जगह को जलाकर मुनहदम कर दें तो हमें मतलूबा नताइज मिलेंगे। तो गाय की बात सुनकर सरदार याकूब कहता है, अच्छी सोच है तो गाय, हमारा हदफ उस्मान को गिराना है। अगर उस्मान ना गिरा तो इससे हमें बहुत सी परेशानियां होंगी। सब आगे बढ़ जाते हैं और तो गाय मकरूम मुस्कुराहट के साथ कहता है, उस्मान तुम्हारा अंजाम आ गया है। उधर हम देखते हैं कि मशक वाले मैदान में अलाउद्दीन अहमद से कहता है, सरहद पर आप मेहमान हैं, बराए करम आप पहले आए। यह सुनकर अहमद कहता है, जी हाँ मैं मेहमान हूँ, मैं अपनी मंगेतर को लेकर जाऊंगा। ये कहते साथ ही अहमद हमला कर देता है। अलाउद्दीन उसके हमले को रोकता है। दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर देते हैं और हमले को रोकते हुए अहमद कहता है, क्या अभी तक आप इतने बड़े नहीं हुए? क्या आपकी कोई महबूबा या कुछ और ऐसा नहीं है? जवाबी हमला करते हुए अलाउद्दीन कहता है, बिल्कुल है, लेकिन बहादुर आदमी अपनी महबूबा को पोशीदा रखता है, वो कीमती होती है, वो उसे अपने दिल में छुपा के रखता है, लेकिन आपका दिल वाज़ेह तौर पर खाली है। तो अहमद कहता है, मोहब्बत बच्चों का खेल है। और इसके बाद दोनों एक दूसरे पर काफी जबरदस्त हमले करते हैं। और मेहमद खड़े होकर ये सारा मंजर देख रहे होते हैं। अलाउद्दीन के पे दर पे हमलों से अहमद की तलवार गिर जाती है। इस मंजर को देखकर उरहान खुश होते हुए कहता है, माशाल्लाह मेरे बहादुर माशाल्लाह। जबकि मेहमद को बहुत गुस्सा आता है। अहमद खंजर निकालता है तो अलाउद्दीन भी तलवार जमीन में गाड़ के खंजर थाम लेता है और गुंजा के खंजर को देखते हुए कहता है, मैंने वादा किया था और जब तक मैं जिंदा रहूंगा निभाऊंगा। इसके साथ ही दोनों के दरमियान खंजर से लड़ाई शुरू हो जाती है, मगर अलाउद्दीन अहमद को उठाकर जमीन पे पटक देता है। अहमद खड़े होकर कहता है, अलाउद्दीन साहब माशाल्लाह, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मुकम्मल नहीं हुआ। मैं आपसे दोबारा अपनी शादी में गोंजा खातून के साथ लड़ूंगा। यह सुनकर अलाउद्दीन को बहुत गुस्सा आता है तो उरहान उसे रोकते हुए कहता है, अहमद साहब आप करेंगे, नया पहलवान कुश्ती के लिए काफी नहीं हो सकता, लेकिन एक बात याद रखो, तुम्हें अपनी तलवार को जमीन पर नहीं छोड़ना चाहिए। ये कहते साथ ही उरहान अलाउद्दीन को लेकर आगे बढ़ जाता है। सबके जाने के बाद अहमद खंजर उठाते हुए कहता है, अलाउद्दीन मैं तुम्हारी तकलीफ जानता हूँ, जिसने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है वो तुम्हारी महबूबा होगी। इस जंग में तुम हार जाओगे। अगले मंजर में अलाउद्दीन खेमों के दरमियान से आगे बढ़ ही रहा होता है कि गुलची उसे आवाज देकर रोकती है और गोंचा का खत उसे देते हुए कहती है, गोंचा खातून ने ये आपको भेजा है। अहमद भी छुपकर ये सारा मंजर देख रहा होता है। खत देने के बाद गुलची चली जाती है और उसे पढ़ने के बाद अलाउद्दीन को बहुत गुस्सा आता है। वो सीधा बाला खातून के पास जाता है और खत उन्हें देता है। ये देखकर अहमद कहता है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर अपने सिपाही तुर्गुत से कहता है, अलाउद्दीन को देखो, जब वो कबीले को छोड़े तो फौरन मुझे बताना। खत पढ़ने के बाद बाला खातून अलाउद्दीन से कहती है, गोंचा कल सेना उप जाएगी है ना? तो अलाउद्दीन कहता है, मैं बाबा के पास जाऊंगा। इसके साथ ही वो दोनों उस्मान साहब की तरफ निकल पड़ते हैं। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कोनूर जब सराय में दाखिल होता है तो बुरहान वहाँ पे आंखें बंद किए बैठा होता है। कोनूर पीछे देखते हुए मुसलसल खसरो खसरो पुकार रहा होता है और आगे बढ़कर बुरहान की हालत का जायजा लेता है। तो बुरहान एकदम से खंजर उसके गले पर तान लेता है। फिर उठते हुए कहता है, कोनूर खुशामदीद, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, तुम अपनी गद्दारी की कीमत अदा करोगे। जवाब में कोनूर कहता है, मैंने धोखा नहीं दिया, लेकिन मैंने अपना रास्ता चुना है। यह सुनकर बुरहान अलमारी की जानिब इशारा करते हुए कहता है, देखो क्या तुमने अपना रास्ता इनके साथ चुना है? जवाबन कोनूर कहता है, रास्ता वो है जो हक की तरफ लेकर जाता है, ताहम मैंने चोरों पर भरोसा किया, मेरा रास्ता उस्मान साहब के साथ एक ही है। यह सुनकर बुरहान कहता है, कोनूर तुम्हें रास्ते से हटे हुए काफी अरसा हो गया है, अब तुम इस सब की अदायगी करोगे। तो कोनूर बुरहान का हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम मेरी जान ले सकते हो बुरहान, लेकिन मेरी बात गौर से सुनो, उस्मान साहब खतरे में हैं, मेरी मदद करो। बुरहान हैरानगी से पूछता है, कैसा खतरा? तो कोनूर कहता है, इब्राहिम बे, वो मुझे उस्मान साहब से निजात दिलाना चाहता था और मुझे अपने पैरोकारों में शामिल करना चाहता था, यहाँ तक कि उसने अपने कुछ आदमियों को खो दिया। वो कुछ खेल तरतीब दे रहा है, हमें उन्हें बेनकाब करना चाहिए। ये सुनते साथ ही बुरहान खंजर हटा लेता है और मजीद पूछता है, अगर तुमने कोई गलत बयानी की तो? यह सुनकर कोनूर कहता है, बुरहान हम पता लगाएंगे। वो कहता है कि वो उरहान साहब की शादी में आया है, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता वो उस्मान साहब के लिए कोई जाल बिछाएंगे। बुरहान कहता है, वाज़ेह तौर पर वो सरदार याकूब के साथ मिल जाएंगे। ये दोनों मुत्तहिद होकर उस्मान साहब की पीठ में छुरा घोंपेंगे। मालूम करने का एक ही तरीका है। तो कोनूर कहता है, हम उनमें दाखिल हो जाएंगे। काई कबीले में उस्मान साहब के खत पढ़ने के बाद अलाउद्दीन उनसे कहता है, आपने देखा कि गुंजा ने क्या लिखा है हुजूर? वो कहती है कि अगर कल तुमने मुझे अगवा नहीं किया तो ये मुझे सेनोब भेज देंगे। मलून खातून कहती है, वो आपके खिलाफ मंसूबे बना रहे हैं। वो कहते हैं कि वो आपको बुरसा और अजनीक से रोकेंगे। बाला खातून पूछती है, उस्मान हम क्या करेंगे? तो उस्मान साहब कहते हैं, उनकी नीयत हमें बुरसा और अजनीक फतह करने से रोकने की है, यहाँ तक कि वो अपनी तिजारत को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि उनकी शादियां भी हम पर हमला करने के लिए मुनक्किद की जाएंगी। तो अलाउद्दीन कहता है, हुजूर आप बताएं आप क्या चाहते हैं, लेकिन अल्लाह का वास्ता है मुझे रोकने के लिए मत कहिएगा। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, मेरे बेटे, उनकी नीयत अंधे नफ्स की पैरवी की है, इसलिए तुम जाकर गोंचा को अगवा कर लोगे। ये सुनते साथ ही अलाउद्दीन समेत सब बहुत खुश होते हैं। उस्मान साहब मजीद कहते हैं, यह सबसे बड़ा दचका है जो तुम उन पर लगाओगे। अलाउद्दीन
अलाउद्दीन उस्मान साहब का हाथ चूमता है। बाला खातून भी बहुत खुश होती हैं और अलाउद्दीन से कहती हैं जाओ और जाकर हमारी बहू को लेकर आओ। अलाउद्दीन उस्मान साहब से पूछता है हुजूर क्या अभी जाऊं? तो उस्मान साहब कहते हैं मैं तुमसे कुछ कह नहीं सकता, कुछ देर के लिए रुक जाओ, इंतजार करो, शादी के वक्त का इंतजार करो, जबकि सब शादी में होंगे तुम गुंजा को अगवा कर लेना। ये कहते साथ ही उस्मान साहब चले जाते हैं। इसलिए में मलून खातून को बाजू में तकलीफ होती है तो बाला खातून अलाउद्दीन को रोक लेती हैं और कहती हैं मलून अम्मा को देखो, इन्हें सुबह से बाजू में तकलीफ है। ये सुनते साथ ही अलाउद्दीन कहता है मलून अम्मा चले इसे देखते हैं, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। नाज़रीन इसके बाद अगले मंजर में हम देखते हैं सब खवातीन दुल्हन के साथ मौजूद होती हैं। मलून खातून और बाला खातून उसे मेहंदी लगा रही होती हैं। पास खड़ी बाकी खवातीन गा रही होती हैं दुल्हन को देखो इसने हाथों पर मेहंदी लगाई है, दुल्हन को कुछ ना कहना वरना वो तुम सबसे झगड़ के घर वापस चली जाएगी। आपकी मेहंदी मुबारक हो, आप अपने खेमे में खुश रहें। मेहंदी लगाने के बाद बाला खातून और मलून खातून उसके चेहरे से दुपट्टा उठा देती हैं और उसे मुबारकबाद देती हैं। दूसरे खेमे में सरदार याकूब कबायली सदरान के साथ बैठा होता है और उनसे कहता है हजरात इन जरखेज जमीनों में वजूद का रास्ता इत्तेहाद है, ताकत के पीछे इत्तेहाद कायम होता है जो अपनी अंधी ख्वाहिशों की वजह से अवाम को तकलीफ में नहीं डालता। तो एक सरदार कहता है याकूब साहब आप ठीक कहते हैं, बहुत से कबाइल तबाह हुए और बहुत से बहादुर लोग इन ख्वाहिशात की वजह से मर गए। फिर एक और सरदार कहता है सल्जूकी तुर्कमानों के लिए डाहाल थे, वो गिर गए और अब कबाइल का काम मुश्किल हो गया है। फिर एक और कहता है इंशाल्लाह हम उस्मान साहब के साथ तमाम रुकावटों पर काबू पा लेंगे। मगर सरदार याकूब कहता है और मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहता था सरदारान, मैं जानता हूँ कि उस्मान साहब ने आपको उनसे बैत करने के लिए बुलाया था, उस्मान की बैत ना करो। यह सुनकर सरदार हैरान रह जाते हैं और एक सरदार कहता है आप ही थे जिन्होंने हमें मुत्तहिद होने के लिए बुलाया, आप एतराज क्यों उठा रहे हैं? जवाबन सरदार याकूब कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप उसके लालच के पीछे छुप जाएं। उस्मान को छोड़ो, मुझसे बैत करो। तुर्कमानों के लिए डाहाल बनने वाली सलाहियत सिर्फ मेरे पास है। मेरा खजाना उस्मान के खजाने से 10 गुना बड़ा है। जंगजू की तादाद उस्मान की जंगजू की तादाद से 4 गुना ज्यादा है। इसके साथ ही उसके कहने पर सिपाही सोने की संदूक लेकर आते हैं जिन्हें खोलते हुए सरदार याकूब कहता है अगर तुम उस्मान की बैत करोगे तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे, अगर तुम मेरे पीछे खड़े होगे तो सब अमीर हो जाओगे, मेरे सोने से खुश रहोगे। ये कहते साथ ही वो संदूक खोल देता है और सरदारान सोना देखने लग जाते हैं। दूसरी तरफ दुल्हन को खेमे से बाहर लाया जाता है। मलून खातून मटका तोड़ते हुए कहती हैं चलो ये निकाह का वक्त है। मगर जैसे वो आगे बढ़ने लगती हैं तो उन्हें बाजू में तकलीफ महसूस होती है और हमें वो लम्हा दिखाया जाता है जब खेमे के अंदर अलाउद्दीन ने सुई चुबा रहा था तो वो कह रही थी मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। यह सुनकर अलाउद्दीन ने कहा था माँ ये फालज है, ये आपके बाजू से शुरू हुआ है और फिर अल्लाह ना करे आपके पूरे जिस्म में फैल सकता है, आपको फौरन शिफाखाने जाना चाहिए। मलून खातून ने परेशान होते हुए कहा था शादी खत्म होने तक किसी से कुछ ना कहना, खासकर उरहान को फिक्र होगी, जब वक्त आएगा तो मैं उस्मान को बताऊंगी। ये कहते हुए उनकी आंखें नम हो गई थी। इस ख्याल के बाद वो बाला खातून के साथ आगे बढ़ जाती हैं। दूसरे खेमे के अंदर मलका खातून इब्राहिम सरदार से कहती हैं इब्राहिम भाई हमने जो सुना है वो सच है। अलाउद्दीन साहब और गोंचा खातून एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, सरहदों में कोई ऐसा नहीं जिसे इस बात का इल्म ना हो। तो अहमद कहता है ये वाज़ेह था माँ। ये सुनकर सरदार इब्राहिम अहमद से कहता है तुम गोंचा से शादी करके अपने फरीजे को पूरा करोगे अहमद, ये रियासती मामला है, दिल का मामला नहीं, ये मत भूलना। फिर मलका कहती है अगर उस्मान के बेटे ने अहमकाना हरकत करने की कोशिश की तो क्या होगा, अगर उसने लड़की को अगवा कर लिया तो हम क्या करेंगे। ये सुनते साथ ही सरदार इब्राहिम चिल्लाते हुए खड़ा हो जाता है और कहता है खातून उस्मान उसे ये हिमाकत नहीं करने देगा। जब कोई गलती सरजद हो जाए चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, तमाम तुर्कमान एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं और उस्मान ये बात अच्छे से जानता है। चलो बाहर चलते हैं, निकाह का वक्त हो गया है। ये कहते साथ ही वो तीनों खेमे से बाहर चल पड़ते हैं और नाजरीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।